अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर और आज हम सबक नंबर 4 की पढ़ाई करेंगे। सबक नंबर 4 है हमारा ख्योड़ा की सैर। कल हमने इस सबक में बच्चों ने सैर की थी, उसके बारे में जाना था। बच्चों ने मुख्तलिफ मुकामात को देखा था जो कान के अंदर बनाए गए थे और बच्चों ने इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना था कि ये कब दरियाफ्त हुई और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में जाना था और इस नमक से बनी हुई अशिया को देखकर जानना था कि इनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। आज हम इसके सवालात के जवाबात करेंगे। इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सर नदीम ने बच्चों को कौन सी दुआ पढ़ाई? सर नदीम ने बच्चों को कौन सी दुआ पढ़ाई थी? कहानी में हमने पढ़ा है कि सर नदीम ने बच्चों को सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कान के अंदर दीवारों में किन रंगों का नमक नज़र आता है? कान के अंदर दीवारों में सुर्ख, स्याह और सफ़ेद नमक नज़र आता है। कौन सा नमक नज़र आता है? सुर्ख, स्याह और सफ़ेद रंग का नमक नज़र आता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ख्योड़ा में नमक की कानें कब दरियाफ्त की गई? ख्योड़ा में नमक की कानें कब दरियाफ्त की गई? पेज नंबर 21 पे आए मज़ीद जाने, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ख्योड़ा में नमक की कान की दरियाफ्त 326 कबल मसीह में बादशाह सिकंदर आज़म के ज़माना में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोग कहाँ तस्वीरें बनवा रहे थे? ये भी इसी पेज पे ऊपर थोड़ा सा चले जाएं। लोग शीश महल में तस्वीरें बना रहे थे। कान के अंदर कौन सा सरकारी दफ्तर मौजूद है? ये भी इसी पेज पे हमारा जवाब है। कान के अंदर सरकारी डाकखाना की इमारत या सरकारी डाकखाने का दफ्तर मौजूद है। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे डाकखाना की इमारत लिख लें या डाकखाने का दफ्तर, जो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये थे हमारे आंसर क्वेश्चन 5। उन्होंने हमें सवालात दिए हैं जिनके हमने जवाब ढूंढने थे और ये हमने अपनी बुक से रिलेटेड यानी अपनी बुक से अकॉर्डिंग जो है वो इसके जवाब ढूंढे हैं। नेक्स्ट है हमारा, दुरुस्त जवाबात के गिर्द दायरा लगाएं। बच्चों को इजाज़त हासिल करने के लिए कहा गया था। प्रिंसिपल, घर वाले, स्कूल की इंतज़ामिया, अपने इंचार्ज से। इसका जवाब है घर वालों से। कान के अंदर बहुत से मौजूद थे पानी के तालाब। सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया शीश महल। ख्योड़ा नमक की कानें कुदरती नमक का बड़ा ज़ख़ीरा है। कौन सा है? पहला। ख्योड़ा में मौजूद नमक की कान की लंबाई है 300 किलोमीटर। कितनी है? 300 किलोमीटर। ये हमें दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाने को बोला गया था कि ये टिक ऑप्शंस है जो हमने बुक से रिलेटेड इनके जवाब जो है वो ढूंढने थे। यानी कहानी को हमने पढ़ा हुआ है, कहानी पढ़ के हमने इसके जवाबात ढूंढने थे। उन्होंने दायरा बोला था लेकिन हमने स्टार लगा के इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है, बच्चों ने मास्टर साहब से सफ़र पर इजाज़त ली। मास्टर साहब से ली थी? नो, घर वालों से ली थी, इसलिए गलत। शहर से निकलते ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल भी नहीं, गलत। बच्चों ने मिनी ट्रेन में कान की सैर की? बिल्कुल नहीं, उन्होंने पैदल सफ़र का फैसला किया था। ये भी गलत। कान में तारीकी को दूर करने की ट्यूब लाइट्स लगाई गई थी? बिल्कुल लगाई गई थी, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है, कान के अंदर बादशाही मस्जिद का खूबसूरत नमूना मौजूद था? बिल्कुल गलत। बादशाही मस्जिद तो फैसलाबाद इस्लामाबाद में है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है जुमला है ये हमारा गलत होगा। ये 5 उन्होंने हमें जुमले दिए थे जिनमें से एक सिर्फ हमारा सही है, बाकी जो हमने सबक के अकॉर्डिंग यानी सबक से रिलेटेड हमने इसको फिल किया ये गलत थे। नेक्स्ट है, ये इसमें सिर्फ तारीफ से मौसूफ अलग अलग करने, ये अपने एक पैराग्राफ दिया गया हमें और इसमें से हमने इसमें सिर्फ जो मौसूफ अलग करनी, सिर्फ इसमें क्या होगा? पुरजोश, तारीख, आराइशी। क्या है? पुरजोश, तारीख, आराइशी। मौसूफ है बच्चे, दुकान, मस्जिद। बच्चे, दुकान, मस्जिद। नेक्स्ट है, कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे में मौजूद मुतरादिफ अल्फाज से मिलाएं। ये मैंने कलरफुल स्टार्स लगाए हैं, आपने कलर वाले स्टार को कलर वाले स्टार से मिलाना है। जैसे येलो को येलो से मिलाएंगे, खुशखबरी, नवीद, कबल, पहले, हरे भरे, सरसब्ज, अशिया, चीज़ें, शुरू, आगाज। ये आपने क्या करना है कि आपने कलर स्टार को कलर स्टार से मिला के कॉलम को फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा, खत कुशीदा अल्फाज के मुतजाद खाली जगह पर लिखें और जुमले मुकम्मल करें। पहाड़ी का मुतजाद क्या होगा? मैदानी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मौसम में फ़र्क होता है। कुछ लोग पैदल और कुछ ऊँटों पर सवार थे। हल्के और भारी नमक के पत्थर कान में मौजूद थे।
کان کے اندر اور باہر بہت سے لوگ موجود تھے. سفر کا آغاز و اختتام بہت خوشگوار تھا. نیکسٹ ہے دیے گئے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی میں تبدیل کرے. جیسے منی روتی ہے فعل حال، منی روتی تھی فعل ماضی. احمد کھیلتا تھا. زارا پڑھتی تھی. طوطا چوری کھاتا تھا. ثنا لکھتی تھی. یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم نے ان کو فعل ماضی میں تبدیل کر دیا. سارے ہمیں جو فعل حال کے جملے دیے گئے تھے اور ہم نے ان کو فعل ماضی میں تبدیل کر کے لکھا ہے. نیکسٹ ہے لکھائی کی مہارت. جملے بنائے. تفریحی بچے تفریحی سفر پر گئے. دل فریب کان کے مناظر دل فریب تھے. لطف اندوز سیر سے بچے بہت لطف اندوز ہوئے. ذخیرہ کان میں نمک کا ذخیرہ ہے. نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ہمیں کتنے جملے دیے گئے تھے؟ یہ ہمیں 5 جملے دیے گئے تھے جو کہ ہم نے سبق سے ریلیٹڈ ان کے جملے بنا کر ان کو آگے لکھا ہے. تفریحی، دل فریب، لطف اندوز، ذخیرہ، نمونہ. نیکسٹ ہے نمک مدنیات میں سے ہے جس کا استعمال روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے. ایسی 2 اور مدنیات کے نام اور ان کا استعمال لکھے. نمک کھانے میں نمک استعمال ہوتا ہے. دوسری مدنیات ہے چاندی. چاندی کے زیور بنتے ہیں. یہ دونوں ہمارے لیے کیا ہے؟ مدنیات ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا سبق ختم ہوا. اللہ حافظ.